जनक उवाच कायाकृत्या सह पूर्वं ततो वागविस्तरा सह अथ चिंता सहस्तस्मादेवमेव अहम आस्थितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, जनक उवाच अर्थात जनक ने कहा, काया कृत्या सह पूर्वम अर्थात पूर्व में काया से किए कर्मों से अलग हुआ, ततो वाग विस्तर आसह अर्थात आगे विस्तृत वाणी से अलग हुआ, अथ चिंता सहस तस्माद अर्थात अब चिंता से अलग हो उसमें, एवमेव अहम आस्थितः अर्थात ही निश्चित रूप से मैं अवस्थित हूँ। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि पूर्व में मैं काया से किए गए जो कर्म थे उनसे अलग हुआ, उसके पश्चात मैं विस्तृत वाणी से अलग हुआ, और अब चिंता से अलग हो करके मैं उसमें ही अवस्थित हूँ जो मेरा रूप है, जो मेरा वास्तविक रूप है। तो यहाँ पर जनक महाराज जो कह रहे हैं वो वास्तव में यह ही है कि हम जो इन सब चीज़ों से जुड़ गए हैं अपने, उन सब से हमें अलग होने की आवश्यकता है। तो हम यही सोचते हैं कि हम जो अपने कार्य करते हैं वह हम करते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं वह हम बोलते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि जो अपने भीतर हम चिंतन कर रहे हैं वह हम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है ये केवल प्रकृति में हो रही क्रियाएं हैं, और जो कि वास्तव में गुणों का खेल है केवल। तो हमको यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि हमारा जो स्वरूप है वो वास्तव में इनमें से कुछ भी नहीं है। इन सब से हमें अलग होना है, इनसे द्वेष नहीं करना है, हमें इनसे अलग होना है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि जो कर्म हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो चिंतन हम करते हैं, वो सब हम वास्तव में हैं नहीं। वह सब वास्तव में हमारे शरीर के द्वारा की जा रही क्रियाएं हैं, और वो क्रियाएं जो हैं वह हमारी नहीं है, क्योंकि हम शरीर हैं ही नहीं, हम तो शरीर के अनुभव करता है। तो यहाँ पर ये जो भेद है, इस भेद को ही समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सारी समस्या यहीं पर है कि हम ने स्वयं को जो है ये सब कुछ मान लिया है, हमारे अनुभव को हमने स्वयं मान लिया, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। हमारा अनुभव जो है वो हमसे पृथक है। हम केवल आसक्ति करने वाले हैं, हम किससे जुड़ते हैं, हम केवल उतना ही कर सकते हैं। हम किससे जुड़ रहे हैं, अपने शरीर से जुड़ रहे हैं, या किसी भावना से जुड़ रहे हैं, या कुछ वचन से जुड़ रहे हैं, तो वो वाली बात है। तो यही स्थिति होती है व्यक्ति को वास्तव में, कि जब व्यक्ति जो है वह देह अभिमान से अलग हटता है तो उसके साथ में ऐसा ही होता है। सबसे पहले वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, ये बात तो ठीक है कि मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ अपने शरीर से, किंतु वह फिर भी ये सोचता है कि मेरे भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो सब मैं हूँ, किंतु वास्तव में वो भी मैं नहीं हूँ। वो जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह भी वास्तव में आसक्तियों से ही उत्पन्न हो रहे हैं, कि हमारे भीतर किस प्रकार की आसक्तियाँ हैं, किस प्रकार से हम जुड़ते हैं, किससे हम जुड़ते हैं, किसको हम महत्व देते हैं। और यदि हम किसी को भी महत्व देना बंद कर दें तो फिर जो है हम जहाँ पे हैं वह हमारा स्वरूप है, वह ही वास्तव में वो है जो कि हम वास्तव में हैं। जो ईश्वर जो है वो वही है, वो वाला है जहाँ पे कि वो किसी से भी न जुड़े। तो वह इतना खुला है, वह इतना अनासक्त है कि वह किसी से भी जुड़ता नहीं है, वह अलग रहता है सबसे। और वो जब जान लेते हैं हम कि हमारा वास्तविक स्वरूप वो है, तो हम फिर ये जान पाते हैं कि क्रिया भी हम नहीं करते हैं, हम जो वाणियाँ बोलते हैं, जो वचन बोलते हैं वो भी हम नहीं है वास्तव में, और जो चिंतन हम करते हैं वो भी हम नहीं है वास्तव में। तो यदि हम इन सब को बंद कर दें, हम क्रिया करना भी बंद कर दें, हम बोलना भी बंद कर दें, वाणी से कुछ भी कहना भी बंद कर दें, और हम चिंतन करना भी यदि समाप्त कर दें, तो जो शेष बचेगा वो हम हैं वास्तव में। वास्तव में उसका भी हम अनुभव ही कर रहे हैं, क्योंकि उसको अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु उसकी ओर हमें फिर भान हो जाता है कि वो है जो कि किसी से भी जुड़ता नहीं है, वो किसी भावना से भी नहीं जुड़ता है। और भक्ति जब हम करते हैं तो वे इससे आगे की स्थिति होती है, जब हम स्वरूप को जान करके फिर जब हम प्रेम से जुड़ते हैं, जब हम प्रेम रस से जुड़ते हैं, तो फिर वह भक्ति होती है। तो अपने स्वरूप को जान करके फिर केवल प्रेम से जुड़ना, प्रेम स्वरूप होना, वो जो है वह भक्ति, और वह ही फिर हमें परम रस प्रदान करने वाली होती है, जो कि भक्ति में बताया जाएगा। भक्ति नारद भक्ति सूत्र में वह ही बताया जा रहा है। किंतु उस भक्ति तक पहुंचने के पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है वास्तव में, और वो हम इसी प्रकार से जानेंगे कि जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भावना से भी नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि भावना भी एक प्रकार की वृत्ति है, और जो किसी भी
किसी भी राष्ट्र और ये सब तो है ही नहीं, ये सांसारिक इकाइयाँ जो इन तो है ही नहीं, इनसे भी नहीं जुड़ा हुआ, और जो कि देह से भी नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि वास्तव में किसी से भी जुड़ा हुआ है ही नहीं, जो किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया करता ही नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। तो वो यदि हम समझें तो हमें ये ज्ञान होगा कि हम वास्तव में कौन है। तो जनक महाराज वही बता रहे हैं कि जो क्रियाओं से भी दूर हो जाता है, जो वाणी से वचनों से भी दूर हो जाता है, जो चिंतन से भी दूर हो जाता है, और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वहाँ पे स्थित हो गए तो आप अमरता को प्राप्त कर गए, क्योंकि उसमें वहाँ परिवर्तन नहीं है कुछ भी। तब वास्तव में व्यक्ति जान पाता है कि जन्म मृत्यु ये सब तो केवल इस ही में घट रहा है और हम उनको पकड़ रहे थे। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।